आज के दौर में किराया इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है। आप अपनी खाली पड़ी प्रॉपर्टी या किराए का मकान किराए से दे करके अच्छा इनकम कमा सकते हैं। आज अपन इसी के बारे में बात करने वाले हैं, रेंट एग्रीमेंट के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। रेंट एग्रीमेंट क्या होता है? मकान मालिक को किराएदार लिखित में कोई समझौता लिखते हैं, उसको रेंट एग्रीमेंट कहा जाता है, जिसमें मकान लेने और देने से जुड़ी शर्तें होती है, जिसमें मकान मालिक और किराएदार की दोनों की सिग्नेचर होती है और कुछ विटनेस की सिग्नेचर होती है। फ्यूचर में अच्छे तालमेल के लिए बहुत ज़रूरी है। उस रेंट एग्रीमेंट में अगर कुछ बदलाव करना है तो एक पहले महीने पर नोटिस देना जरूरी है। रेंट एग्रीमेंट बनाते समय कुछ पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 के बारे में अभी अपन बात करेंगे। आप रेंट एग्रीमेंट नोटरी ऑफिसर से बनाना चाहते हैं तो आपको हमेशा 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर ही बनाना चाहिए। कुछ लोग 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर बनाते हैं, ये जो कि गलत है स्टैम्प एक्ट के अनुसार, क्योंकि जनरल एग्रीमेंट 100 रुपये स्टैम्प पेपर पर ही वैलिड होता है। पॉइंट नंबर 2, किरायानामा यानी रेंट एग्रीमेंट किस समय से किस समय के लिए बनाया जा रहा है और प्रॉपर्टी कितने समय के लिए दी जा रही है, ये रेंट एग्रीमेंट में लिखना जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, किराएदार और मकान मालिक के दोनों के स्टैम्प पेपर पर सिग्नेचर होना चाहिए और दोनों के आधार कार्ड अटैच होना चाहिए रेंट एग्रीमेंट के साथ। कोई भी रेंट एग्रीमेंट गवाह के बिना अधूरा माना जाता है। कोई भी रेंट एग्रीमेंट बनाते समय 2 गवाह जरूर रखें। पॉइंट नंबर 4, मकान मालिक व किराएदार का नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। जो किराए की रूम ले रहा है उसका पुराना एड्रेस लिखा होना चाहिए, नहीं तो उसके आधार कार्ड पे का एड्रेस लिखा होना चाहिए। उसके साथ जो जगह किराए पर दी जा रही है उसका एड्रेस पूरा साफ साफ लिखा होना चाहिए। मकान का किराया देने के लिए टाइम पीरियड और उसकी तारीख भी लिखी होनी चाहिए और किराया देने में अगर देरी हो जाती है तो उसके लिए कितनी पेनल्टी होगी वो भी लिखा होना चाहिए और कितने टाइम के लिए पेनल्टी वसूल की जाएंगी ये सब लिखा होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट में जो किराएदार के द्वारा सिक्योरिटी मनी दी गई है उसका भी जिक्र होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, मकान मालिक किराएदार को क्या क्या सुविधा दे रहा है और किस प्रकार की सुविधा दे रहा है वो पूरा लिखित में होना चाहिए। पंखा, टीवी, लाइट फिटिंग वगैरह द्वारा जो भी XYZ जो भी आप दे रहे हो, किराएदार मकान छोड़े या मकान मालिक घर छोड़ने के लिए कहे, दोनों ही शर्तों में 1 महीने पहले नोटिस देना जरूरी होता है। इसलिए रेंट एग्रीमेंट में पहले ही लिखा होना चाहिए कितने महीने का लीगल नोटिस होगा। पॉइंट नंबर 9, समय के साथ कितना किराया बढ़ाया जाएगा इसका जिक्र रेंट एग्रीमेंट में होना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, रेंट एग्रीमेंट में किराया कितना बढ़ाया जाएगा उसका जिक्र होना चाहिए, उसके लिए नोटिस जारी करना जरूरी है। रेंट एग्रीमेंट में सबसे जरूरी 3 चीजें होती है। मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए दोनों जो दोनों रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं, फिजिकली और मेंटली वो स्ट्रांग होना चाहिए, किराएदार और मकान मालिक। उन दोनों की एज 18 साल से अधिक होना चाहिए। उन दोनों पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है एग्रीमेंट का रजिस्टर होना और टाइम पीरियड। अगर आप नोटरी ऑफिसर से एग्रीमेंट बना रहे हैं तो आपको हमेशा 11 महीने का ही एग्रीमेंट बनाना चाहिए। अगर आप 11 महीने का बना रहे हैं तो उसका रजिस्टर होना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि कम से कम 12 महीने का एग्रीमेंट होना चाहिए रजिस्टर कराने के लिए। तीसरी चीज है प्रॉपर्टी पे केस या स्टे। आपको देख लेना चाहिए उस प्रॉपर्टी पे केस या स्टे किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो उस प्रॉपर्टी को आप रेंट पर ले और आप फंस जाए। और कुछ चीजें जरूरी है जो अपने को ध्यान रखना चाहिए। अपने किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, जिसका प्रोविजन CRPC 444 में किया गया है। हर एक मकान मालिक को अपने किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है, वरना उसे कानून के तहत जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।